Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your new images textbook, Class 4th, Chapter 10. The name of the chapter is Mom in Orbit. Before starting, let us read about the author. C.G. Salamander is a fiction writer and a storyteller. फिक्शन राइटर होते हैं ऐसी स्टोरीज लिखते हैं जो रियलिटी से एग्जिस्ट या टच में नहीं होती है. Salamander began writing full time in 2012. His short stories and comics have appeared in various short story anthologies and literary magazines. अब इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं कॉमिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैगजीन्स में भी अपीयर हुई है. Gemma Jose is a digital artist based in Chennai. She is passionate about telling stories through illustrations and animations. जेमा जोस को एनिमेशंस और इलस्ट्रेशंस के थ्रू अपनी स्टोरी बताना काफ़ी अच्छा लगता है. मॉम इन ऑर्बिट इज़ बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स. ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं ये एक रियल इवेंट के ऊपर बेस्ड है. साइंटिस्ट हैव बीन सेंडिंग रॉकेट्स एंड प्रोब्स इनटू स्पेस फॉर डेकेड्स इन द अटेम्प्ट टू लर्न मोर अबाउट आवर सोलर सिस्टम. साइंटिस्ट टाइम एंड अगेन बार बार अपने रॉकेट्स को स्पेस में भेजते हैं और सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करना चाहते हैं. दिस कॉमिक इज अबाउट द मार्स ऑर्बिटर मिशन ऑल्सो कॉल्ड मंगलयान. मॉम का फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिटर मिशन. इट इज़ इंडियाज फर्स्ट एवर मार्स प्रोब and it continues to orbit Mars carrying a color camera and 4 scientific instruments to study the surface and atmosphere of the planet. ये जो ऑर्बिट है मार्स ऑर्बिटर मिशन इसमें एक सैटेलाइट है और वो अभी भी मार्स के चारों तरफ ऑर्बिट कर रही हैं और वहाँ से कलर्ड फोटोग्राफ्स हमको भेज रही हैं. Now let us begin the chapter. Before you read this comic, here is some information about space exploration that will help you to understand it better. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ नॉलेज है जो ये हमको देना चाहते हैं ताकि हमें चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. A satellite is an object that orbits, goes around and around a larger object in space. सैटेलाइट होती है जो एक ऑब्जेक्ट के आसपास घूमती रहती है ऑर्बिट्स में. द मून फॉर एग्जाम्पल इज़ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ. मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है. दैट मीन्स अर्थ के आसपास मून भी रोटेट करता रहता है. Orbits on charts and diagrams are shown as dotted lines, but remember they don't actually look like dotted lines in space. अब फोटो में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं ऐसे डॉटेड लाइंस का यूज़ करते हैं लेकिन रियलिटी पे स्पेस में ऐसा कोई डॉटेड लाइन क्रिएट नहीं होता है. Artificial satellites like the Mars Orbiter mission are objects that we place in orbit around a planet. अब ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स उन सैटेलाइट्स को बोला जाता है जो ह्यूमन बींग्स खुद बनाते हैं और उन्हें स्पेस में ऑर्बिट के अंदर छोड़कर आते हैं. सैटेलाइट्स कैन बी यूजफुल इन लॉट्स ऑफ वेज. कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स help us talk over the phone, watch TV, and use the internet, and weather satellites help us predict the weather and sometimes prepare for natural disasters. सैटेलाइट की मदद से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं. हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फ़ोन पर बात कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं और सैटेलाइट्स की मदद से हम वेदर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब बारिश होने वाली है, ठंड पड़ने वाली है. सैटेलाइट्स आर कैरीड इनटू स्पेस यूजिंग रॉकेट्स दैट फॉल बैक टू अर्थ आफ्टर दे लॉन्च द सैटेलाइट्स इनटू स्पेस. सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रॉकेट्स का यूज़ होता है. तो रॉकेट आसमान में जाता है सैटेलाइट को लेकर. एक बार सैटेलाइट लॉन्च हो जाती है वापस से रॉकेट अर्थ पर आ जाता है. द सैटेलाइट प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट अराउंड मार्स विल सेंड अस फोटोग्राफ्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट, प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द प्लैनेट. जो सैटेलाइट हमने मार्स की ऑर्बिट में भेजी है उसका काम रहेगा हमें फ़ोटोग्राफ्स भेजना जिससे हम पता लगा सकें पानी वहाँ पर है या नहीं है, वहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है. विद दिस इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट विल बी एबल टू फाइंड आउट more about how planets are formed,
and why Earth is the only planet to harbor intelligent life. एक बार हम अच्छे से स्टडी कर लें तो हमें पता लगेगा कि प्लैनेट्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं और अर्थ ही ऐसा प्लैनेट क्यों है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है. Who knows, perhaps these satellites will help us find life on other planets in the universe. ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन यही सैटेलाइट्स हमें हेल्प कर दे दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर भी लाइफ ढूंढने में. So now the chapter begins. In 2013, a team of scientists at ISRO was racing against time to complete an important mission. They wanted to send a satellite into orbit around Mars. 2013 में एक ग्रुप था साइंटिस्ट का इसरो में. इसरो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर एक ग्रुप साइंटिस्ट का टाइम के अगेंस्ट कम्पीट कर रहा था क्योंकि वो मार्स की जो ऑर्बिट है उसके अंदर अपनी सैटेलाइट छोड़ना चाहता था. Nobody in India had ever tried such a thing before. इंडिया में किसी ने भी इससे पहले ऐसे मार्स पर सैटेलाइट भेजने की कोशिश तक भी नहीं करी थी. In 18 months, Earth and Mars would come very close to each other as they orbited the Sun. अब जो सन है, अर्थ और मार्स दोनों इसी के आसपास चक्कर लगाते हैं, ऑर्बिट करते हैं. तो 18 मंथ्स के अंदर एक ऐसा टाइम आने वाला था जब अर्थ और मार्स सबसे ज़्यादा पास पास होंगे. इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होने वाला है. The scientist wanted to send the satellite into space then because it would need less energy. और साइंटिस्ट बिल्कुल इसी टाइम पर अर्थ से एक सैटेलाइट मार्स पर छोड़ना चाहते थे ताकि सबसे कम एनर्जी उनकी लगेगी. Once launched, the satellite would enter Mars orbit. It would then send the scientist important information about Mars surface and atmosphere. एक बार अगर सैटेलाइट मार्स के आसपास ऑर्बिट में आ गई, उसके बाद वो वहाँ से हमको हमारे लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगी फ़ोटोज़ के ज़रिए. आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, बैड वेदर डिलेड द लॉन्च बाय 5 days. Everyone was very nervous indeed. अब महीने निकल गए, इन्होंने काफ़ी मेहनत करी, लेकिन जिस टाइम पर इनको लॉन्च करना था तब बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया और 5 दिनों तक इनका लॉन्च डिले हो गया. सभी लोग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गए थे. On 5th November 2013, thankfully it was a success. 5th नवंबर को इन्होंने फाइनली अपनी सैटेलाइट को रॉकेट के ज़रिए लॉन्च कर दिया था. But their work wasn't done yet. The satellite's engine wasn't strong enough to take it out of Earth's orbit. They had to come up with a way to generate a lot of speed fast. अब इन लोगों का काम इतना ज़्यादा इजी नहीं था. सैटेलाइट का इंजन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो अर्थ की ऑर्बिट से बाहर निकल जाए. तो इन लोगों को किसी भी तरीके से उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ करनी थी कि कम एनर्जी में ही वो वहाँ तक पहुँच जाए. सो दे मेड द सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ 6 times and waited until it picked up enough speed. Then they fired the engines to thrust the satellite out of Earth's orbit. इन्होंने कम से कम 6 बार अर्थ के आसपास ही सैटेलाइट को चक्कर लगाने दिया. इससे उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई और उसके बाद इन्होंने अर्थ के ऑर्बिट से इसको शूट कर दिया. द टेक्निक दे यूज्ड इज़ अ लॉट लाइक व्हेन यू टाई अ बॉल to a piece of string and rotate it over your head until it builds enough energy to fly out of your hand with great speed. कुछ भी हम लोग फेंकने जाते हैं तो सबसे पहले उसे ज़ोर से घुमाते हैं. घुमाने की वजह से जब आप इस तरीके से उसको घुमाएंगे तो उसमें स्पीड आ जाती है और फिर वो पत्थर दूर तक जाता है. साइंटिस्ट ने भी इसी टेक्निक का यूज़ यहाँ पर किया था. The next obstacle the scientist faced was getting the satellite into Mars orbit. एक बार अर्थ की ऑर्बिट से बाहर तो निकाल लिया, अब उसको मार्स की ऑर्बिट के अंदर ले जाना सेकेंड डिफ़िकल्ट टास्क था उनके लिए. If the satellite was too slow, it would crush into Mars, and if it was too fast, it would miss the planet's orbit and drift off into space. अगर सैटेलाइट बहुत ज़्यादा स्लो हुई तो मार्स से जाकर टकरा जाएगी
और अगर सैटेलाइट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हुई तो वो मार्स से भी आगे निकल जाएगी स्पेस में। इफ़ इट वॉज इफ़ दे हैड टू हिट अ टारगेट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। ये एक ऐसी बात थी कि हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे बैठे उनको अपना टारगेट को हिट करना था। The moment of truth had finally arrived. Everyone was on the tenterhooks until they heard three little words: Mom in orbit. सब लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे क्योंकि सैटेलाइट लॉन्च हो चुकी थी। अब वो मार्स के ऑर्बिट में पहुंची नहीं पहुंची, लेकिन फाइनली उन लोगों ने 3 वर्ड्स सुने और वो सेटिस्फाइड हो गए। वो वर्ड्स थे मॉम इन ऑर्बिट। फाइनली उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया था और उनका जो सैटेलाइट थी वो मार्स के ऑर्बिट में एंटर हो चुकी थी। India successfully launched its first satellite into Mars orbit on the very first attempt. इंडिया ही इकलौती ऐसी कंट्री है जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही अपना सैटेलाइट मार्स के ऑर्बिट में एंटर करवा दिया था। It is hard to believe now that India's first attempt to launch a satellite into space ended in failure. इंडिया का पहला जो अटेम्प्ट था सैटेलाइट को स्पेस में भेजने वाला वो फेल हो गया था, लेकिन पहला अटेम्प्ट सैटेलाइट को मार्स पे पहुंचाने वाला सक्सेस हो गया था। What's harder to believe, however, are the extremely humble beginnings of the Indian Space Research Organization. जो विश्वास नहीं करने वाली बात यह है कि ये मिशन जब स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा इनकी प्रिपरेशन बेसिक तरीके से शुरू हुई थी। Perhaps the hardest thing to believe is that India is today one of the most important spaceports in the world. पूरी दुनिया में इंडिया एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पेस पोर्ट है पूरे वर्ल्ड में। ISRO has come a long way since the days of bullock carts howling in important rocket parts. They've built one of the most reliable rocket ships, developed a space program from scratch, and even launched 104 satellites simultaneously. इसरो जब ये शुरू हुआ था तो ऐसे बुलक कार्ट में रखकर ये लोग अपने रॉकेट्स को ले जाया करते थे और आज इन्होंने सक्सेसफुली 104 सैटेलाइट्स को एक ही टाइम पर लॉन्च करके दिखाया है। एंड हु नोज़, मे बी सम डे इट माइट बी अप टू यू टू लीड अस टू द स्टार्स। ऐसा भी हो सकता है किसी दिन हम लोग तारों तक भी पहुंच जाएं। That was all about your chapter. Now let us solve the question and answer of this chapter. Choose the correct answer. ISRO stands for Indian Space Research Organization. The launch was postponed for 5 days because the weather was bad. The scientists were both men and women. India successfully launched its first satellite into Mars orbit on the first attempt. The scientists had to send the satellite into the orbit and then launch the satellite and then send it to orbit around the satellite. C. Answer these questions. Why were the scientists racing against time to launch the MOM? The scientist, फिर यहाँ पर आप लगाएंगे was, आंसर में रेसिंग अगेंस्ट टाइम टू लॉन्च द मॉम के बाद लिखेंगे आप बिकॉज, एंड बिकॉज के बाद आप आएंगे ऑन पेज नंबर, अच्छा इसमें पेज नंबर नहीं है, फ्रॉम हेयर यू विल राइट because in 18 months Earth and Mars would come very close to each other as they orbited the Sun. The scientists wanted to send the satellite into space then because it would need less energy. This will be your answer number 1. Question number 2. What was the first challenge for the scientist and how did they solve it? The first challenge for the scientist was के बाद आप लिखेंगे was the satellite's engine wasn't strong enough to take it out of the Earth's orbit. They had to come up with a way to generate a lot of speed
So they made the satellite orbit around the Earth 6 times and waited until it picked up enough speed. Then they fired the engines to thrust the satellite out of Earth's orbit. This is your answer number 2. Question number 3. What was the second challenge for the scientist and why? The next obstacle the scientist faced was getting the satellite into Mars orbit. If the satellite was too low, it would crash into Mars, and if it was too fast, it would miss the planet's orbit and drift into space. This is answer number 3. Next question. In the last panel of the comic, whom are the scientists speaking to? How do you know? Answer is the scientists are speaking to the readers because we are the next scientists after them. With this, your chapter 10, Mom in Orbit, is complete. I hope you understood it. If you're having any doubt, you can write me in the comment section below. Thank you so much.